मोदी हार जाए या अल्लाह, सबके मुंह में रसगुल्ला, ममता बोले सुभान अल्लाह। बोलेगी मोहतरमा सुभान अल्लाह, बोलेगी ममता बानो, तुम्हारे दिल के अरमान पूरे होंगे, लेकिन सिर्फ एक, दूसरा नहीं, रसगुल्ला वाला नहीं होगा। रसगुल्ला वाला थोड़ा रिस्की है, उसमें अल्लाह हो सकता मदद ना करे। रसगुल्ला की जगह पर केला ही खाना पड़ेगा। इसका माताजी ब्राह्मण था और इसको पिताजी मुस्लिम है, ऐसा देखा आपने? इसको क्या बोलता है, इसका ब्लड में हिंदू का है भी, मुसलमान का भी है। वो हमारा माताजी को ब्लड दिया था, खून दिया था, वो हमारा परिवार का भी सदस्य है। मोहतरमा जी, हमें पहले ही शक था कि अब्दुल का योगदान तो होगा ही आपके घर में। बाकी ममता जी, इसको विज्ञान की भाषा में मिक्स ब्रीड कहते हैं और आज की भाषा में इसे लव जिहाद बोला जाता है, जो आए दिन हर दिन देखने को मिलता है। 2-4 वीडियो, ड्रम भी इसी का हिस्सा है, फ्रिज भी इसी का हिस्सा है, और इसी मिक्स ब्रीड ने, यही तुम्हारा उम्मीदवार बोलता है कि 50% लोग बंगाल में उर्दू बोलेंगे। इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसे होगा जब बंगाल के आधे पॉपुलेशन वो भी उर्दू बोलेंगे और उर्दू शायद। ममता बनर्जी की अगर आपने एक भी रैली अटेंड कर ली तो आप पूरी जिंदगी के लिए, जीवन के लिए आप बदल जाएंगे। ममता बनर्जी की अगर आपने एक भी रैली अटेंड कर ली तो आप पूरी जिंदगी के लिए, जीवन के लिए आप बदल जाएंगे। ऐसा है क्या बिरयानी बेगम? चल कुछ ट्रेलर दिखा दो, क्योंकि तुमने बहुत रैलियां अटेंड की है। पूरे तरीके से बीजेपी दोनों मुहानों पर उसने अपने को रस्सी से बांध लिया है, पूरी तरीके से ट्रैप हो चुकी है। जीत में भी उसकी हार होगी और हार में तो उसकी हार होगी ही, और दोनों तरह से बीजेपी का डिक्लाइन कोई नहीं रोक सकता। मान गए बिरयानी मैडम, आपकी बातों को सही मान गए कि उनकी रैली अटेंड करने पर दिमाग पर असर तो पड़ता ही है। वैसे ये सारे कारनामे तो पहले पप्पू जी किया करते थे। अब पप्पू जी पश्चिम बंगाल में कम रैलियां किए तो चमचे अपने ऊपर ले लिए, ये कारनामे करने लगे कि मोदी के हार में तो हार है, जीत में भी हार है। कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद हो। और मैं आपको एक बड़ी खबर बताने जा रही हूं जो पूरी तरीके से आपके सामने भांडा फोड़ कर देगा कि आखिर कैसे पोल खुल रही है इन एग्जिट पोल्स की। जी हां, एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है, जो आज शाम को आने वाला था, उसने अबॉर्ट कर दिया है, यानी सीधे तौर पर यह इनकार कर दिया है कि अपना आंकड़ा वो रिलीज नहीं करेगा एग्जिट पोल्स का। एक्सिस माई इंडिया ने जो रीजन दिया है एनडीटीवी को कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रदीप गुप्ता ने यह बताया कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये एग्जिट पोल के आंकड़े रिलीज, क्योंकि उनका मानना है कि लोग बंगाल में इतने डरे हुए हैं कि वो सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बेगम, उन्होंने ये नहीं बताया तुमको कि वो किससे डरे हुए लोग हैं? उसी से डरे हुए हैं ना जिसको तुम लोग सुनकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हो। अब माई एक्सिस का एग्जिट पोल नहीं आया, कोई बात नहीं, बाकी लोगों का आया है, ना भी आया होता कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना 4 मई के बाद इंडी रोना ना हो, क्योंकि लोगों ने बताया ही नहीं, अपना पोल दिया ही नहीं, डरे हुए हैं। तो ईवीएम जो कहे वही सही होगा। साइलेंट वोट तभी पड़ता है जब सत्ता का डर रहता है, उनको अपना घर का डर होता है। पिछले तमाम चुनावों में तुम लोगों ने देखा, लेकिन बोलोगी नहीं कि कैसे हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, उनके पतियों को, उनके बेटों को मार दिया गया, इसीलिए वो लोग नहीं बोले, साइलेंट वोट किए हैं। आपको 2 खबरें और बताना चाहती हूँ मैं, आपको मालूम होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं और वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में पूजा करके आए हैं। अभी उनकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। लगता है कि हम कोई 500, 7,000, 2,000 साल पहले पहुँच गए हैं। ये किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं, कोई हिंदू राजा हैं, ऐसा लगता है प्रधानमंत्री को देखकर। एक तरफ हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो वहां पर हैं, वो कहेंगे भाई मुझे बंगाल से क्या लेना देना, लेकिन क्या, मुझे बताइए बिल्कुल ईमानदारी से, दिल पर हाथ रखकर, क्या ये नहीं माना जाए, क्योंकि ये सूचना के प्रसार का दौर है। अब उनकी तस्वीरें, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, या धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वो अपने आप में एक अलग बहस है। लेकिन एक तरफ जब चुनाव हो रहा है, एक तरफ वोटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री फुटबॉल खेलते हैं और इधर मंदिर में आके पूजा करके डमरू बजा रहे हैं, क्या इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये प्रभावित करने की कोशिश नहीं है क्या? दूसरे का छोड़ बेगम, पहले तू ये बता कि मोदी जी के डमरू बजाने से तू कितना प्रभावित हुई है? बीजेपी को वोट देने चाहेगी ना, तो ये चमचे चमचियाँ अलग ही नशे में रहते हैं, अलग ही पगलाए हुए रहते हैं कि मोदी जी डमरू बजा दिए तो सारे हिंदू वोटर
उधर हो गए, जैसे ममता बानो हो गई, पप्पू जी हो गए, भटूरा एंड कंपनी बिहार में हो गया। ये सब इफ्तारी में जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, तो सारे मुस्लिम इनके तरफ हो जाएंगे। मियाँ तुम लोग बन के जाते हो, दिखाने जाते हो। अब मोदी जी तो पहले से हिंदू हैं, तो वो जा रहे हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात है? हाँ, वो चुनाव के समय मस्जिद में जाकर टोपी लगाकर नमाज पढ़ रहे होते तो शक होता कि वोट लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो खुद हिंदू हैं तो हिंदू मंदिर ही जाएंगे। मुर्दाबाद दारू नाल टक्या होया विधान सभा च आया मुख्यमंत्री मुर्दाबाद दारू दा टक्या मुख्यमंत्री मुर्दाबाद दारू दा टक्या मुख्यमंत्री मुर्दाबाद शराबी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद शराबी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। ये लोग जो पंजाब विधानसभा के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, भगवंत मान को शराबी बोल रहे हैं, वो सब गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि भगवंत मान उसी रास्ते पर हैं जो रास्ता आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर दिखाता है। दिल्ली में दारू के चक्कर में पूरी सरकार चली गई, पंजाब में दारू के चक्कर में देखो क्या क्या होता है। पंजाब विधानसभा सेशन के दौरान भगवंत मान जो सीएम हैं अभी के पंजाब के, वो एक बाइट दे रहे थे जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मियाँ खूब नशे में हैं, लगा के पैक आए हैं। लोगों ने विरोध किया। वैसे इन्हीं भगवंत मान के लिए केजरी मियाँ ने कुछ कहा था, कुछ कस्में दिलाई थी। दोस्तों, अभी भगवंत मान ने मेरा दिल जीत लिया, और मुझे लगता है केवल मेरा दिल नहीं जीता, भगवंत मान ने पूरे पंजाब का दिल जीत लिया। नेता हो तो ऐसा हो जो जनता के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी करने को तैयार हो। आज की स्वार्थी दुनिया में जब एक आदमी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करता, बच्चों के लिए कुछ नहीं करता, ऐसी स्वार्थी दुनिया में इतना बड़ा संकल्प करना ये कोई छोटी बात नहीं है कि 1 जनवरी के बाद से मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। घुघरू सेठ उन्होंने हाथ ना लगाने की कसम खाई थी, पीने के लिए तो नहीं मना किया था ना। जैसे तुम रंग बदलना नहीं छोड़ते, ममता, सोनिया, मुलायम, जिसके ऊपर तुम आरोप लगाते हो भ्रष्टाचार के, बाद में उसी के गोद में बैठकर पैक लगाते हो, तो ये भी छूने के लिए मना किया था, पैक लगाने के लिए नहीं। पैक तो लगेगा ही, विधानसभा हो या हो घर। बस जनता को ध्यान देना चाहिए कि आपियों पर भरोसा करना मतलब बाबर को क्लीन चिट देना है, क्योंकि तुम लोग कब क्या करोगे, किस पार्टी में चले जाओगे, ये भी भरोसा नहीं होता। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट हैं। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? अच्छा ओबरायन, जल्दी में हो, रुको जरा, थोड़ा सब्र करो। 4 मई तक इस्तीफा तो दीदी का बंगाल की जनता लेगी ही, लेकिन असली इस्तीफा तो तुम्हारे गुंडों का चाहिए। इनका जो तुम लोगों का तलवे चाट चाट कर आज सरकारी नौकरी में है, वो भी अनपढ़। जो पार्टी हमको नौकरी लगाए बस उसी को वोट करो। कौन पार्टी नौकरी लगाए? जो भी पार्टी हमको नौकरी लगाए उसी को वोट। नौकरी कब लगी है? 1 साल होने वाला है। 1 साल हो गया। उसी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, वही पार्टी नौकरी लगा दिया है बस। उसी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, वही पार्टी नौकरी लगा दिया। लगा तो कैसी लगी नौकरी? कैसी लगी मतलब पढ़ाई लिखाई? देखिए सही बोले, अभी फिलहाल हम जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, अच्छा ग्रेजुएट लड़का हाउस कीपिंग में काम कर रहा है, तो समझ पा रहे कैसा नौकरी चाकरी का व्यवस्था कैसा है। पढ़ाई लिखाई अभी कुछ नहीं रखा हुआ है, पार्टी का साथ में रहने से ही नौकरी अभी मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई में अभी कुछ नहीं रखा हुआ है। अच्छा, मतलब जिसकी सरकार है उस पार्टी के साथ है तो नौकरी एकदम। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मेरा क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, मैट्रिक बैक है। मैट्रिक पास है? मैट्रिक बैक है। अच्छा, मैट्रिक बैक है, पास भी नहीं कर पाए। अरमान मियाँ मैट्रिक पास नहीं कर पाए हैं, लेकिन सरकारी नौकरी, हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई है, क्योंकि ये ममता बानो के खास थे,
उनके लिए काम करते थे। ममता के लिए काम करोगे, उनके पार्टी के लिए काम करोगे तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ममता के मम्मी को खून दे दोगे तो तुमको नेता बना दिया जाएगा। इसलिए जब भी सरकार बदलेगी तो सबसे पहले इन लोगों को लात मारकर निकाला जाना चाहिए। এবং সেই ইনফরমেশনে দেখা যাচ্ছে তারা পরিষ্কার বলছে ফোর্সফুলি তোমায় করতে হবে, এটা তোমাকে এর মধ্যে যাওয়া যাবে না। কারণটা আসলে জানেন আপনারা, আমরা 200-300 হয়ে যেতে পারি, 200-300 হয়ে যেতে পারি। काकी को काकी के गुंडों ने कुछ ज़्यादा ही हवा दे दी है। ये 294 सीटों में से 300 निकालने वाली हैं। जैसे भटूरा अपना बिहार में 500 निकाल दे रहा था। बाकी एक अजीब बात है कि पप्पू जी ममता के साथ चुनाव तो नहीं लड़े, तो ये लक्षण आया कहाँ से? पप्पू वाला लक्षण ये कहीं अंदर ही अंदर सीक्रेट गठबंधन तो नहीं हो गया है? क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव में तो दोनों पगलाए हुए हैं, मालिक और उनके चमचे, जो कह रहे मोदी के जीत में हार है, हार में हार है, और इधर 294 में से 300। गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा। अदानी समूह ने इसे तैयार किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे, कम से कम आप यह भी बताइए। रवीजा जी, जल्दी पहुंचकर लोगों को चमचों का तसरीफ भी तो तोड़ना होगा, इसलिए जल्दी पहुंचना है। क्योंकि चमचों को देश में कोई भी काम हो रहा हो, अच्छा काम, उस पर तकलीफ हो ही जाती है, तसरीफ में दर्द हो ही जाता है। इसलिए अच्छी सड़क है, लोग जल्दी जाएंगे और तोड़ के आएंगे। दोस्तों, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक एक गंगा एक्सप्रेस वे सड़क बनी है, धुआंधार सड़क, अच्छी सड़क, एक्सप्रेस वे जैसा होना चाहिए। उसी का उद्घाटन करने मोदी गए थे। शायद उस प्रोजेक्ट को अदानी ने डील किया था, उनकी कंपनी ने, उन्होंने बनाया है। लेकिन रवीजा जी को तकलीफ हो गई है कि भाई एक्सप्रेस वे की क्या ज़रूरत है, लोग 4-5 घंटे जल्दी पहुंचकर क्या उखाड़ लेंगे, वहाँ टोल ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। इस सड़क के फ़ायदे उन लोगों से पूछो जो ट्रक मालिक हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो 5 घंटे जल्दी पहुंच जाएंगे, एक की जगह पर 2 शिफ्ट लगा देंगे। उनसे पूछो कि उनको क्या फ़ायदा होगा इस एक्सप्रेस वे से। बाकी तुम्हारे लिए तो बैलगाड़ी है मियाँ, तुम तो ऐसे ही चले जाओगे चाटते चाटते। बाकी टोल का सिस्टम मियाँ आज से नहीं है, अब्बा जी जब तुम्हारे थे तब से टोल लगता था। टोल अभी भी उस सड़कों पर लगता है जहाँ ढंग से गाड़ियाँ चल भी नहीं पाती, तो कम से कम वो एक्सप्रेस वे है, उस लायक बनी है, तो पैसा तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा ही। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो एक्सप्रेस वे के बारे में, इन सोच के बारे में? एक बार कन्हैया कुमार भी बोला था कि बिहार में सड़कों की क्या ज़रूरत है। इन लोगों पर आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स खाली कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।